अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज आपको ख़तूत नवीसी के मतलब बताऊंगी, इसकी ख़त की तारीफ़, मफ़हूम और ख़त लिखने का तरीक़ेकार। हमारी ज़िंदगी में ख़तूत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जो है वो अब दौर चूँकि तब्दील हो रहा है, डिजिटल दौर आ गया है, एसएमएस का दौर आ गया है, ईमेल का दौर आ गया है। ईमेल भी अगर देखा जाए तो एक लिहाज से ख़त की ही एक किस्म है। तो लेकिन ये है कि जो चीज़ एक प्रिंट फॉर्म में या एक पेपर पर आप किसी दूसरे को लिख के भेज देते हो, वो एक सबूत होता है किसी भी अच्छी याद का, या आपकी जो है वो किसी भी जो है वो समझे कि आपकी अगर किसी आपने कोई सबूत फ़राहम करना है किसी को, या किसी भी तरह से आपकी कोई गवाही जो है वो ज़रूरी हो, तो इस लिहाज से भी जो है वो एक लिखी हुई चीज़ या लिखी हुई दस्तावेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। यही वजह है कि इस तरह से जो है वो अहम जो लोग हैं जिनको मशाहिर कहा जाता है, उनकी लिखी हुई चीज़ें और ख़ास तौर पर उनके ख़तूत जो हैं वो भी संभाल कर रखे जाते हैं। बल्कि बहुत सारे लोगों के ख़तूत जो हैं वो पब्लिश भी हो चुके हैं, यानी शाया भी हो चुके हैं, जिनमें मिर्ज़ा गालिब भी हैं, अल्लामा इकबाल हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो उनको पढ़ने के बाद जो है वो हमें उस दौर की मुकम्मल तौर पर जो है वो रसाई हासिल हो जाती है उस दौर तक, और हमें पता चल जाता है कि वो लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर करते थे, क्या चीज़ थे। यानी एक लिहाज से एक ज़माने की एक गवाही है या एक सबूत है ख़त। तो आज जो है वो उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगी कि ख़त लिखना कैसे है और ख़त कहते किसको हैं। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तहरीर, लकीर, निशान, नामा, मकतूब या चिट्ठी वगैरह के हैं। अदबी इस्लाम में ख़त से मुराद दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राब्ता है। गालिब ने ख़त को निस्फ़ मुलाकात कहा है, लेकिन दौर जदीद में मुआसराती निज़ाम में तरक्की की वजह से ख़त लिखने का रुझान कम हो गया है। ख़तूत की कई अक़साम हैं, जैसे निजी ख़तूत, कारोबारी ख़तूत, सरकारी ख़तूत, अमूमी ख़तूत, रस्मी ख़तूत। इन सब की जो है वो बाद में आपको जैसे तरीक़ेकार बताएंगे कि इन सब के लिखने में जो थोड़ा फ़र्क है वो क्या है, और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी है, ताकि आपको ख़त के जो हैं वो पूरे नंबर मिल सकें। ख़त लिखने का तरीका क्या है और तालबात के लिए जो है वो किन किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उसमें नंबर 1 है कि सफ़ा के दाएं जानिब ख़त लिखने का मकाम दर्ज होता है। तालिबात के लिए ये मकाम इम्तिहानी मरकज़ है, इसलिए इम्तिहानी मरकज़ के अल्फाज लिखें, कमरा इम्तिहान ना लिखें, क्योंकि कमरा जो है वो पुर्तगाली या अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जबकि इम्तिहान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज मुरक्कब नहीं बन सकते, इसलिए मुनासिब है कि इम्तिहानी मरकज़ ही लिखें। नंबर 2, इससे नीचे वाली सतर में तारीख़ दर्ज करें। तारीख़ लिखते हुए महीने का नाम हमेशा लफ्ज़ों में और तारीख़ और साल हिंसों में लिखेंगे। जैसे आप मौजूदा आपकी जो है वो कोई भी महीना हो और उसकी तारीख़ इस तरह से लिखेंगे, जैसे 15 जुलाई 2020। नंबर 3, जिसको ख़त लिखा जा रहा है इसके लिए मुनासिब अल्फाज में अलकाब तीसरी सतर के शुरू में कुछ जगह छोड़कर लिखे जाएं। अलकाब गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ से मुबर्रा और मुख्तसर होने चाहिए। जैसे अगर वालिद साहब को ख़त लिखा जा रहा है तो मुहतरम अब्बा जान या किबला वालिद साहब लिखें। अलकाब के आखिर में निदाइया की अलामत ज़रूर डालें। नंबर 4 है, सफ़ा की चौथी सतर में दाईं तरफ आदाब यानी अस्सलाम वालेकुम, सलाम मसनून या सलाम व रहमत वगैरह लिखें। और अगर कोई गैर मुस्लिम है जिसको आप ख़त लिख रही हैं तो उसके लिए तस्लीम या आदाब लिखा जाता है। नंबर 5 है, इसके जो 5वीं सतर है वहाँ से ख़त का नफ्स मज़मून पैराग्राफ बनाकर तहरीर करें, और नफ्स मज़मून अमूमन जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब मैं आपको जो है नफ्स मज़मून की तारीफ़ नहीं, डिटेल बयान करूँगी। इसमें क्या होता है, नफ्स मज़मून में सबसे पहले आगाज़ या तमहीद आती है। आगाज़ तमहीदी कलमात से किया जाए, यानी आपका ग्रामी नामा मौसूल हुआ, खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं, या आपका तफसीली अनायतनामा कल ही मौसूल हुआ जिसके लिए असहद ममनून हूँ, या कई दिन हुए आपने अपनी खैरियत से आगाह नहीं फरमाया। इस तरह के अल्फाज जो हैं वो तमहीदी अल्फाज या तमहीदी कलमात जो है वो कहलाएंगे। और उसके बाद
आपने असल मुद्दा पर आ जाना है कि आप ख़त किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। इसमें जो है वो इस पैराग्राफ में असल मकसद या मुद्दा लिखा जाएगा और मकसद आपका वाज़ेह होना चाहिए और दलाइल के साथ बयान किया जाना चाहिए और कम अज़ कम 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये सारा बयान करने के बाद आप ख़त के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। इख्तिताम भी आपने अचानक नहीं करना, बल्कि ख़त ख़त्म करने से पहले आखिरी जुमले के तौर पर चंद इख्तितामी कलमात जो है वो ज़रूर लिखने हैं। अमूमन ये कलमात जो है वो इस तरह से होते हैं, जैसे मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे कि आप खैरियत से हों, आपकी बाखैरियत वापसी के लिए हम सब दुआगो हैं। तो इस तरह से उम्मीद है आप मेरे ख़त का जल्द जवाब अनायत फ़रमाएँगे। अगर सरकारी खतूत हैं तो इसका इख्तिताम इस तरह से होगा कि उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। अखबार के मुदीर के नाम ख़त है तो कहेंगे आप मदरजा बाला तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। और इस तरह से ख़त की ज़ुबान ख़त के इख्तिताम पर जो है वो सफ़े के बाएं तरफ वासलाम के अल्फाज आपने तहरीर करने हैं और इसके नीचे वाली सतर में बाएं तरफ ख़त लिखने वाले का मकतूब अलैह से जो रिश्ता है और नाम है वो आपने लिखना है। लेकिन आप चूँकि जो है वो ये ख़त लिख रहे हैं इम्तिहानी नुक्ता निगाह से, तो आपने इम्तिहान में अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना, ना ही अपनी क्लास और ना ही कॉलेज का नाम, ना ही रोल नंबर वगैरह। आपने अपने नाम की जगह जो है वो सिर्फ़ अलिफ बे जीम लिख कर ख़त को ख़त्म कर देना है। एक बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि ख़त में जो आपने ज़ुबान इस्तेमाल करनी है वो सादा होनी चाहिए और तकल्लुफ़ से पाक होनी चाहिए। अंग्रेज़ी अल्फाज की जो है वो, बल्कि अंग्रेज़ी क्या दूसरी कोई भी ज़ुबानें जो हैं उनकी भरमार नहीं होनी चाहिए। आपकी तहरीर जो है वो अदबियत की शान की हामिल होनी चाहिए। ख़त जो है वो खुशख़त होना चाहिए। इमला, ग्रामर और मौज़े औक़ाफ़ वगैरह की जो है वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ख़त कम से कम 1 सफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात पर भी मुश्तमिल हो सकता है। आपका जो है वो अगर मज़मून लंबा है तो आप 2 सफ़ात पर ख़त को ले जाएँ और ख़त को जब भी आप शुरू करें, हमेशा ऐसा नहीं कि आप पेपर करते करते जो है वो एंड पे पहुँचे हों और वहाँ से जो है वो ख़त को शुरू कर लें, वो वाली जगह आप छोड़ दें। आप नए सफ़े से जो है वो ख़त को शुरू करेंगे। तो आज आपने सिर्फ़ यही बातें ही ज़हन नशीन करनी है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों को जो है वो मुख्तलिफ़ खतूत लिखने का जो है वो तरीक़ेकार बता दूँगी। मुख्तलिफ़ खतूत पर जो है वो बल्कि रोशनी डालेंगे कि किस किस्म के जो हैं वो आगे इम्तिहानी नुक्ता निगाह से खतूत जो हैं वो अहम है और आपको जो है वो किस तरह से इसकी तैयारी करनी है।